काम तो मोदी जी का काम है, फलाना का भाई नीतीश जी का काम है। तो यहाँ फिर जनता का क्या काम है भाई? जनता का खाली मेहनत करना है। आपका खजाना भर, रसीद भी कट रहा है घर का, ज़मीन का, खेत का। तो जाइए, वो ऑफलाइन ठीक कट रहा था, लेकिन ऑनलाइन में कुछ त्रुटि आ गया। आप पैसा दीजिए तो ठीक होगा। पर जो है 64 लाख का माने ये था, बस 32 लाख एक झोला में, 32 लाख एगो में। कहा कि ले जाओ, एगो ले जाओ तुम, एगो हमारा हुआ। दिक्कत है। हमसे बात करें भाई कि हाँ हम ये कमी देख रहे हैं सुदामा जी। आप दतून के लिए पेड़ काट के नहीं ना गिरा देंगे। हम लोगों का तो प्रयास यही है कि कोई भी माने सड़क जो है वो गड्ढा में नहीं रहे, और कोई भी सड़क तब सुरक्षित होगी जब तक कि बसावट के पास अगर हम सड़क के दोनों तरफ नालों का निर्माण नहीं करते हैं तो सोने की सड़क भी बना दीजिए आप, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ नहीं होगी। इसलिए हम लोग तो अब कोई भी माने बातचीत कर रहे हैं, इसी दिशा में कर रहे हैं। यहाँ एग्जीक्यूटिव साहब भी आए हैं, जगदीशपुर डिवीज़न के अमरेश जी। तो ये माने सब लोगों के प्रयास से विधायक जी काफ़ी प्रयास किए इसके लिए। जो जनता इस सड़क से चलने वाली है उसका भी प्रयास होगा कि भाई ये जल्द से जल्द ठीक हो। विधायक जी से कहें, मुखिया जी से कहें, एमपी साहब से कहें, या फिर जो जिला परिषद के सदस्य हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, ठीक ना। कुछ लोग इस ढंग का विवाद खड़ा कर रहे हैं कि भाई ये काम तो मोदी जी का काम है, फलाना का भाई नीतीश जी का काम है। तो यहाँ फिर जनता का क्या काम है भाई? जनता का खाली मेहनत करना है, आपका खजाना भरना है, और वो खजाना जो है अडानी अंबानी का है, बाकी हमारा है क्या? तो खैर मैं ये कहूँगा कि कोई भी काम, विकास का काम, वो जो है माने सबके मिला जुला प्रयास से हुआ। विधायक जी ने इसके लिए माने शुरू से ही प्रयास किया। तो खैर ये तो सड़क की बात हो गई। सब कोई चाहता है कि भाई सड़क का काम हो, नली गली का काम हो, लेकिन फंड कितना है भाई? विधायक जी को 4 करोड़ है एक विधानसभा में, और एमपी साहब को 5 करोड़ का है एक लोकसभा में, 7 विधानसभा में। तो जो विरोधी लोग हैं, जो आज देश को स्थिर किए हुए हैं, रोज़ दिन उनको एक तो माने अशांति का एजेंडा पेश करना है लोकसभा में। लोकसभा में सरकार अडानी अंबानी का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है कि नाम रजिस्टर से हटा दीजिए। अगर हम जनता की बात कोई बोल रहे हैं कि भाई जो है ब्लॉक में आप इतना विकास हो रहा है कि बिना घूस के जो है दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, कोई अंचलाधिकारी सुन नहीं रहा है परिमार्जन का काम, इवन अब रसीद भी कट रहा है घर का, ज़मीन का, खेत का। तो जाइए, वो ऑफलाइन ठीक कट रहा था, लेकिन ऑनलाइन में कुछ त्रुटि आ गया। आप पैसा दीजिए तो ठीक होगा। है बच्चों का जो आवासीय बनवाना है, जातीय बनवाना है, पैसा दीजिए तो ठीक होगा। 2000 रुपया है बगली में, तब मिट्टी के घर के सामने आपका फ़ोटो खिंचाएगा। 25,000 एडवांस दीजिए तो सूची में नाम चढ़ेगा। 5 किलो के जगह 4 किलो राशन मिलेगा आपको, जहाँ जाना है जाइए। ये सवाल जब हम अंदर लोकसभा के अंदर उठाते हैं कि भाई ये जो बजट का पैसा है 50,60,000 माने 345 करोड़ का केंद्रीय बजट, बिहार सरकार का बजट 25-26 का 3,17,000 करोड़ का है। तो ये पैसा अगरबत्ती दिखाने के लिए है भाई। और जो लोग हमारे खून पसीने के बजट को लूट रहे हैं, वही लोग हम लोगों पर, विरोधी दल के जो है एमपी हैं, एमएलए हैं, उन पर ये आरोप लगाया जाता है कि भाई ये लोग क्या कर रहा है। तो भाई खजाना आप रखिए, खजाना की चाबी आप रखिए, और आप जो है हमारे खिलाफ में प्रचार भी कीजिए कि लोग कुछ नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको समझना होगा। नली गली छड़ सीमेंट की लड़ाई है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई है राज सत्ता दखल की। आपका राज होगा तब जो है आपके हिसाब से काम होगा। नहीं देखिए ना भाई, लग रहा है कि कोई राजा महाराजा जो है सन की राजा इस देश को हाँक रहा है। हमारे मन में आ गया हम अडानी को दे देंगे रेलवे, हमारे मन में आ गया हम जो है अंबानी को तेल गैस सब दे देंगे, हमारे मन में आ गया पूरा छत्तीसगढ़ का जंगल जो है अडानी का हो गया, और वहाँ जो है आदिवासियों को उजाड़ रहे हैं निर्दोष लोगों की हत्या करके कि भागो जंगल खाली करो। तो ये जो राज चल रहा है इसके खिलाफ में लड़ना होगा।
अभी एक सरकार ने वक्फ बिल जो पेश किया, कानून बन गया, वो कानून बन गया है। कल पत्रकारों ने हमसे पूछा लोकसभा के गेट पर कि भाई ये तो कह रहे हैं लोग कि हम इससे मुसलमानों की भलाई चाहते हैं। हम लोग भाई ये इतने ही भलाई करने वाले हैं, प्रणाम, इतने ही भलाई करने वाले हैं, तो ये जो है रोज़ जो है ये मस्जिदों के नीचे मंदिर नहीं तलाशते। माने समाज का, देश का शांति सुख चैन सब खत्म। हमारी आधी रोटी बची है, उसको भी ये लोग शांति से हमको खाने नहीं देना चाहते हैं। तो ये सवाल सबको समझना होगा। इनको हर वक्त जो है कि ऐसा एजेंडा चाहिए जो समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा करे, समाज में उन्माद पैदा करे। आप कहिएगा तो हम लोग धर्म कर्म करेंगे, आप कहिएगा तब हम पूजा पाठ करेंगे। हम तो सदियों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, धर्म कर्म करते रहे हैं। तो कहने का मतलब कि इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। आज के तिथि में बिहार की सरकार जिस ढंग से चल रही है आप लोग देख रहे हैं। पहले तो डकैत चोर जो है दुकान में घिस करके पिस्तौल दिखा करके तनिष्क से ले लिया, गहना लूट लिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई अब थानादार ही शराब के माने तलाशी ले रहा है, कौन किसके पास शराब है। किसी के झोला में रुपया पकड़ा गया। मकेर थाना का थानाध्यक्ष, ये परसों दिन चौसा की बात है, छपरा जिला में रेवा पुल पर जो है 64 लाख का माने ये था, बस 32 लाख एक झोला में, 32 लाख एगो में। कहा कि ले जाओ, एगो ले जाओ तुम, एगो हमारा हुआ। कहीं कहना मत, नहीं तो जेल भेज देंगे। हुआ करके व्यापारी छपरा में सब लोगों से बोले, एसपी से संपर्क किया गया, छापेमारी हुई तो उनके ड्राइवर, थानाध्यक्ष के ड्राइवर के यहाँ रुपया पकड़ा गया। थानाध्यक्ष जो है माने सस्पेंड है। सस्पेंड क्या चीज़ है? जब आँख के सामने आपको प्रमाण मिल गया तो गिरफ्तार करके जेल उनको भेजना चाहिए था। इस ढंग से चल रहा, देख ही रहे चारों तरफ। तो अब जो है आने वाले समय में जो 2025 का चुनाव है, यहाँ जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है, महागठबंधन की सरकार बनानी है। इस दिशा में सबको यहाँ से संकल्प लेकर के माने जाना है हमको। कई लोग कई तरह की बात कर रहे हैं। कई लोग, हो सकता है हमसे किसी को शिकायत तो हमसे आके बात करें, बात करने में क्या दिक्कत है? हमसे बात करें भाई कि हाँ हम ये कमी देख रहे हैं सुदामा जी। आप दतून के लिए पेड़ काट के नहीं ना गिरा देंगे। प्रसादी के लिए मंदिर ढा दिया जाएगा। या फिर जो है मान लीजिए कि बाराते जाता है आदमी, बारात में किसी को माने नाश्ता नहीं मिला, 5 गो ठोंगा घट गया, तो समयाना का चोप नहीं ना उखाड़ देगा आदमी, कि उखाड़ देगा? तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके, कहीं दिखा हमारा परिवार है, हो ही सकता है भाई, इतना बड़ा परिवार है, कहीं किसी से गलती हो सकती है। हम लोग बैठ के बात करेंगे, हम लोग बैठ करके बात करेंगे, लेकिन लड़ाई जीतना है। तो इस अपील के साथ कि आने वाले दिनों में आप यहाँ महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और बेहतर काम करेंगे। हम लोग, अपनी सरकार होगी, बढ़िया ढंग से काम किया जाएगा। इसी अपील के साथ सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम। और इस बार लोकसभा में हमने जल शक्ति का जो जिस दिन था बजट, उस दिन हमने कहा यहाँ के लिए नया योजना का मांग किया कि जिस ढंग से सोन नदी पर इंद्रपुरी में बराज बना करके नहर निकाली गई है, गंगा नदी में बांध करके जो जिला का उत्तरी इलाका है, शाहपुर है, बिहियाँ है, मुफस्सिल है, बड़हारा है, यहाँ पर अस्थाई सिंचाई के लिए नहर की निकासी की जाए। ये डिमांड हम लोगों ने उठाया है और हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। जब आप गंगा का पानी माने जो है मोकामा से लेकर के मैं गया पहुँचा सकते हैं, तो हमारा तो बगल में गंगा बह रही है, बगल में गंगा है, उसमें खर्चा भी नहीं है उस ढंग का। तो ये सवाल हम लोगों ने उठाया है और सब सवाल उठ रहा है। सहारा में भी पैसा थोड़ा थोड़ा लोगों को मिल रहा है, थोड़ा, अभी पूरा नहीं, लेकिन प्रयास शुरू हो गया कि गांव के गरीब जो है जाग गए हैं और अपना पैसा लेकर के रहेंगे। रेलवे का सवाल, बटाईदार का सवाल, ज़मीन का सवाल, सब सवाल उठ रहा है। यहाँ भी बन रहा है, ठोकर बांध जो है बन रहा है, वहाँ सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग को संगठित रहना है। संगठित रहिएगा तो सब कुछ मिलेगा। बिखरे रहेंगे तो आने वाले दिनों में लोग आकर के कहेंगे कि चलिए हटाइए, ये ज़मीन जो है विवादास्पद ज़मीन है, आप जो है यहाँ नहीं रह सकते। इसलिए संगठन की महत्ता है, सब लोग संगठित रहें। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बढ़िया से ये काम चले, बढ़िया क्वालिटीपूर्ण ढंग से इंजीनियर साहब भी हैं, बढ़िया ढंग से गुणवत्तापूर्वक ढंग से काम हो, ठीक ना। हमारे वकील साहब भी आए हैं, हमारी जिला परिषद की अध्यक्षा आई हैं आशा देवी जी है, बटेसर जी, सब लोग हैं, सबको प्रणाम, नमस्कार।
लाल साहब